नमस्कार मित्रों। जैसे कि आप जानते हैं और ये जरूर अब तक सुन पाए हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन में एक नया जो है आपका वायरस का वेरिएंट HMPV नामक वायरस उत्पन्न हुआ है, पनप रहा है, वहाँ फैल रहा है और कई देशों में ये फैला है। इंडोनेशिया, मलेशिया और कई देश में, और हमारे भारत में भी ये दो एक जगह इसका जो है वायरस का यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये जो वायरस है, ये आप जानते हैं, ये वायरस है जो है जो चीन से कई साल पहले कोरोना के नाम पे यानी कि कोविड-19 के नाम पे भी ये उत्पन्न हुआ था और कैसा दहशत फैलाया था, लाखों लोग मारे गए, इसमें आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। और इसका मूल कारण है हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में जो हमारा जो अहम जो चीज होता है, ऐसे जो घुसपैठी वायरस को रोकने में असक्षम होने के कारण ही ये हुआ है। वो तो आज का जो वीडियो है, मैं इसमें बताऊंगा आपको किस तरह आप जो है आपका जो इम्यून सिस्टम है किस तरह आप बरकरार रखेंगे, चाहे कोई भी वायरस आपको अटैक करे तो वो बेअसर हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा ऐसा जो अहम जो आपको वो तैयारियां करना है, या तो वो अहम 10 जो है टिप्स मैं बताऊंगा जो आपको आप अगर इसको अपने इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए आप करेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं। वैसे मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि चाहे कोई भी वायरस हो, तो आपका जो हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर के कौन सा अंग जो है वो उस जो इस तरह की जो वायरस है, वायरस को ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसके द्वारा उसको बेअसर करता है। और जो शरीर जो है, शरीर का वो कौन सा अंग जो है वो नाकाम होने से ऐसे जो घुसपैठी जो वायरस है वो शरीर में पनपता है, फैलता है, फिर हमारे मरीज के पूरे शरीर को वो हड़प लेता है, यानी कि वो हाईजैक कर लेता है और उसके बीमारग्रस्त हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें जो अहम 10 चीज हमें ये करना है, उसमें जो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जो इम्यूनिटी के नाम में कहते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कौन सा अंग जो है वो पैदा करता है। क्योंकि बगैर जाने कि कौन सा अंग जो है वो आपका ये जो रोग को प्रतिरोध कर सके, तो कौन सा अंग है, अगर हम वो जानते नहीं तो उस अंग के कौन सा ऐसा भोजन है, कौन सा ऐसा खाद्य है जो कि उसको पुष्टि दिलाता है, उसको बढ़ाता है, यानी कि इम्यून सेल्स को बढ़ाता है, और फिर जो है वो चाहे कोई भी वायरस हो उसको रोकने में सक्षम होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है, और बगैर इसके जाने अंधाधुंध आप मीट खाएंगे, मछली खाएंगे, अंडे खाएंगे, तो उससे एक्चुअली इसका भरपाई नहीं होता है। हमारा जो मुख्य जो अंग है वो जो रोगों को प्रतिरोध करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी कि इम्यूनिटी सेल पैदा करता है, वो 2 अंग है। एक है आपका बोन मैरो, यानी कि जो हमारे हड्डियां हैं, हड्डियां में जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड कर्पल्स, यानी कि वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे ये इम्यून सेल्स पैदा करता है। ये हमारे हड्डियों में, हड्डियों के भीतर सुरमा के रूप में वो मौजूद है। और ये जो बोन मैरो है वो इम्यून सेल्स को पैदा करता है। और इसके बाद जो है दूसरा जो है वो है आपका थाइमस। वो थाइमस नामक जो अंग है वो थाइमोक्सिन नाम का पैदा करता है। वो थाइमोक्सिन हार्मोन जो है वो इम्यूनिटी सेल्स को जो है वो पैदा करने में वो सहायता करता है। तो इन दोनों अंगों का बहुत बड़ा रोल है हमारे इम्यून सेल्स पैदा करने में और इम्यून सेल्स का वृद्धि करने में और इम्यून सेल्स को पुष्टि दिलाने में। तो ये तो हुआ हमारे 2 अंग जिसको हमें जो कि हमारा इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है। और इसीलिए इसके जो खाद्य है, जो पुष्टि उसमें चाहिए,
सबसे अहम चीज जो हमारे दैनिक जीवन में जरूरत है इस शरीर के लिए और इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए, उसमें सबसे अहम और पहले नंबर पर वो नंबर 1 टिप्स जो है वो आएगा स्लीप, यानी कि भरपूर नींद लेना। ये जो नींद के दौरान क्या होता है, हमारे जो शरीर है वो आपका एक तरह की प्रोटीन रिलीज करता है, साइटोकिन कहते हैं। ये साइटोकिन जो है वो क्या करता है, ये आपका जो इम्यूनिटी सेल है, जो इम्यून सेल है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सेल है, उस इम्यून सेल को वो मजबूत करता है, उसको दुरुस्त करता है। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है और इसीलिए हमें जो है, जो वयस्क है वो 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है और जो यंगर यानी कि टीनेजर है वो कम से कम 9 से 10 घंटा जो है, 8 से 9 घंटा जो है वो नींद लेना जरूरी है और जो बिल्कुल टीनेजर है उसको कम से कम 10 घंटे का नींद लेना जरूरी है और जो इन्फेंट है यानी कि बेबी है उनको 16 आवर्स यानी कि 16 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके दौरान वो जो प्रोटीन रिलीज होता है वो हमारे इम्यूनिटी को जो है वो मजबूत करता है। इस तरह जो दूसरे नंबर पर आएगा और वो है होल प्लांट फूड, यानी कि हरी सब्जी, उसके बाद लेज्यूम्स, दालें और फल। तो इन सब सब्जी, हरी सब्जी, फल और इस तरह के जो हरी सब्जियां हैं, तो उसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में वो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हार्मफुल जो पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश करता है वायरस के रूप में, तो उसके रोकथाम करता है, यानी कि इम्यूनिटी सेल्स को पुष्टि दिलाता है और वो क्या करता है आपका ये जो है हमें हमारा जो इम्यून सिस्टम को वो मजबूत करता है। तो इस तरह जो है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इन सारे जो फल, सब्जी, लेज्यूम्स यानी कि दालें इसमें जो मौजूद है, अनाज इसमें जो मौजूद है, और वो है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। वो इन विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो सारे जो है वो पुष्टि जो है वो इम्यून सेल्स को पहुंचाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत रखे। और यही वो चीज है जो कि हमारे इम्यूनिटी जो सेल्स है उसको मजबूत करता है और उसको मजबूत और पैदा भी करता है, पैदा करने में सहायता करता है। तो इस तरह ये जो सारे विटामिन्स, मिनरल्स और ये आपका एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, जो हमारे शरीर में जो हानिकारक जो पैथोजेंस यानी कि जो रोगजनक है उसको भी वो फ्लश आउट करता है, जो कि अन्य खाद्य में मौजूद नहीं होता। इसके बाद आते हैं जो चौथा नंबर पर वो है प्रोबायोटिक, यानी कि उन खाद्य को प्रोबायोटिक कहा जाता है जो फर्मेंटेड होता है, यानी कि आपका दही। और हाल ही में जो यूरोपीय देश में ये बहुत ही मतलब आपका ये महत्वपूर्ण रोल वहां के रिसर्च के द्वारा पाया गया है। तो वहां के लोग जो है आपका रेफ्रिजरेटेड राइस यानी कि जो चावल है उसको बना के उसको रेफ्रिजरेशन में 10 से 12 घंटा रख दिया जाता है और उसको अगले दिन गर्म करके खाया जाता है। तो उसमें भी जो दही में जो फर्मेंटेशन होके, पूर्ण बात यही है कि कोविड के टाइम में भी ये हमारे जो रोग प्रतिरोधक जो इम्यून जो सेल्स है वो इस वेरिएंट को यानी कि कोरोना के जो H1N1 वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाया था, इसको ही रिसर्च के द्वारा अब पाया गया है अमेरिका में, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और ये इसका रिपोर्ट्स जो है और इसके साथ इसको प्रयोग में ला करके ये देखा गया है कि ये जो प्रोबायोटिक फूड है ये इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोबायोटिक फूड में वो वायरस होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो अहम बैक्टीरिया होते हैं जो घुसपैठी जो वायरस है, घुसपैठी वायरस और हमारे रक्त कोशिकाओं में जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है उसका वो पहचान कर पाता है।
तो इस तरह वो पहचान करने में वो सहायता करता है। तो इस तरह ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इसीलिए प्रोबायोटिक फूड को बहुत अहमियत दिया गया है अब, क्योंकि वो उस घुसपैठी जो वायरस है, तो घुसपैठी वायरस को डिटेक्ट कर सकता है और डिटेक्ट करके उसको बेअसर करने का वो सक्षम रखता है। इसीलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी सेल के लिए ये बहुत फायदेमंद प्रोबायोटिक फूड है। तो मैंने प्रोबायोटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ये लाभकारी है और हाल ही में इसको मैं अपलोड किया था। आप जरूर उसका रेफर करें क्योंकि उसमें बहुमूल्य, इसमें जो रेफ्रिजरेटेड राइस है स्पेशली, इसके बारे में मैंने बताया। आप जरूर इसका रेफर करें तो आपको बहुत सारी जो इसके जो गुण है वो उसको आपको मालूम होगा। और दूसरा है मित्रों आपका ये सैचुरेटेड फैट, यानी कि वो फैट जो कि आपका रेड मीट और उन सारे रेड मीट टाइप में नहीं होता। तो रेड मीट में आपका हानिकारक रसायन होता है जो कि कई बीमारियां पैदा करता है, इवन प्रोन टू कैंसर भी है। तो इसीलिए आप रेड मीट को अवॉइड करें। जो सैचुरेटेड फैट है वो आपको सैल्मन, फैटी फिश, मैकेरल और कई तरह के जो ये है आपका फिशेस है उसमें मौजूद है। साथ में आपका चिया सीड्स में भी भरपूर मात्रा में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि मतलब आपका तो ये बहुत लाभकारी फैट्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको दुरुस्त करता है, क्योंकि इम्यून सेल को वो पुष्टि दिलाता है। और ये ओमेगा 3 फैटी जो ओमेगा 3 है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है उसमें, यानी कि वो सूजन को नहीं बढ़ाता, वो सूजन का उपशम करता है, सूजन को दूर करता है। तो इसीलिए ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन है ये किसी भी तरह हमारे शरीर में पनपना नहीं देना चाहिए। इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, इसको दुरुस्त रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए कम से कम शुगर का इंटेक करें, यानी कि शर्करा आप बहुत कम से कम खाएं, क्योंकि शर्करा जो है वो सूजन फैलाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ाता है और इससे बीमारियों को होना बहुत लाजमी है, यानी कि मोर प्रोन टू आपका डिजीजेस। तो जो वो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जो शुगर इंटेक है इससे एक तो आपका टाइप 2 डायबिटीज को भी बढ़ावा देगा और उसके बाद में आपका जो मोटापा है, ओबेसिटी है, उसको भी आपका बहुत हानिकारक है। और उस रूप में ऐसे मरीज जिसको टाइप 2 डायबिटीज भी है और वो ओबेसिटी से भी ग्रस्त है, ऐसे लोगों के शरीर में ये जो वायरसेस है, जो दुश्मन वायरस है, जो घुसपैठी वायरस है, वो जल्दी चपेट में ले लेता है। तो इसीलिए कम से कम शुगर की इंटेक करने से उसको रोकथाम मिलेगा। और शुगर की इंटेक को रोकने के लिए आप जो है वो जितना भी प्रोसेस्ड यानी कि पैकेज्ड जो फ्रूट जूस है उसको अवॉइड करें। अब जो नेचुरल फ्रूट्स है जिसमें फ्रुक्टोज होता है, फलों में होता है, उसका सेवन करें तो आपका जो शुगर का जो कमी है वो भरपाई हो जाएगा। और इसके बाद एक अहम जो चीज है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को दुरुस्त करने का, और वो है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में यानी कि कसरत, और कसरत में जो है आप मॉडरेट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ही ले, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स और उसके बाद में कार्डियो, इस टाइप का एक्सरसाइज ले। बहुत ही हार्श एक्सरसाइज करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम को वो डाउन करता है। तो इसीलिए हार्श एक्सरसाइज ना ले, आप जो है मॉडरेट एक्सरसाइज ले। और जो मॉडरेट एक्सरसाइज है वो क्या करता है, आपका ये जो इम्यून सेल्स है, एक तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को वो मजबूत करता है, दूसरा जो हमारा इम्यून सेल्स है वो इम्यून सेल्स को वो बढ़ाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये इस दौरान हमारे जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस ब्लड सर्कुलेशन से सिस्टम को जो है इम्यूनिटी सिस्टम को वो मजबूत करता है। तो इनमें जल की जो मात्रा है, पानी की मात्रा है, उसका संतुलन को बरकरार रखना है। और मतलब इसको स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आप हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि पानी की जो कमी ना होना है शरीर में। और ये पानी एक ऐसा चीज है जो कि हमारा जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है इसको भी वो फ्लश आउट कर देता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को रीसेट करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी। तो इसीलिए ऐसे भी जाड़े के दिन में ड्राइनेस ज्यादा होता है, तो इसके मतलब ये नहीं कि आप कम पानी पिए, आप
जरूरत के अनुसार पानी पिए ताकि आपको ये जो इम्यून सिस्टम है इसको रीसेट करने में वो सहायता मिले। एक अहम चीज है हमारी जिंदगी में आते हैं, वो है 8वें नंबर पे आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि तनाव और चिंता। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या करता है, दुर्बल कर देता है, निर्बल कर देता है। तो इसीलिए ये अच्छी नहीं है। और ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो है अगर ये लंबे समय तक चले, क्रोनिक रूप ले ले, तो हमारा इम्यून सिस्टम को इतना दुर्बल कर देता है कि बाहरी जो बीमारी जो है वो उसको बहुत जल्दी चपेट में ले आता है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान करें, और ध्यान के साथ साथ आप योगिक एक्सरसाइज करें, और आपके पास और समय हो तो आप जो है पेंटिंग करें, आप ड्राइंग करें, तो आपका मन जो है वो लगा रहेगा, अनायास चिंता वो नहीं करेंगे आप। तो इम्यून सेल्स को जो विटामिन जो है वो पुष्टि दिलाता है, यानी कि उसको मजबूत करता है, जो उस विटामिन का जरूरत होता है इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, उन विटामिनों में आपका अहम रोल पैदा करता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो आपके जो बेल पेपर होता है, रेड कलर का, रेड बेल पेपर, यानी कि जो लाल रंग का मिर्च होता है, तो उसको बेल पेपर कहते हैं, तो उसमें भरपूर मात्रा में मौजूद है, पालक में मौजूद है, और आपका चिया सीड्स में भी मौजूद है, संतरा में भी मौजूद है। तो इस तरह जो है आप सीजनल जो इस टाइप का ये है, अब ये मौसम है, तो इसीलिए आप जो है भरपूर मात्रा में रेगुलर आपका डाइट में रेगुलर जो है ये एक मतलब आपका फल का ये इस फल का जो है आपका एक आइटम्स होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये विटामिन सी मिलेगा। और जो एक अहम विटामिन है वो है विटामिन डी, जो हमारे इम्यून सेल्स को मजबूत करता है। ये विटामिन सेल्स डी का जो नेचुरल सोर्स है, यानी कि जो प्राकृतिक जो सोर्स है, वो है हमारे सनशाइन, यानी कि धूप। ऐसे भी सर्दी का मौसम है, तो इसीलिए आप जो है धूप में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा, कम से कम नहीं हो तो आधा घंटा जो है धूप सेकिए, तो जो विटामिन की जो आपकी कमी है वो भी पूरा करेगा, आपका इम्यून सेल्स को भी मजबूत करेगा। और विटामिन डी जो है वो इसलिए और भी जरूरत है क्योंकि आपके शरीर में जैसे आपका अंडा, मच्छी वगैरह में जो आपका कैल्शियम आपको मिलता है जिस सोर्सेज से, उस कैल्शियम को पकड़े रखने के लिए, उसको शरीर में ठहराव के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी ही उसको रोकता है शरीर में। तो इसीलिए विटामिन डी ये एक बहुत ही अहम विटामिन है। और दूसरे जो विटामिन है वो है विटामिन आपका ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो भरपूर मात्रा में मौजूद है ब्रोकोली में। जी हाँ, ब्रोकोली जो हरे रंग की फूल गोभी होता है उसको ब्रोकोली कहते हैं, तो उसमें मौजूद है। उसका जरूर आप जो है आपका जो दैनिक खाद्य है उसमें शामिल करें, तो उससे आपका ये मिलेगा। और एक अहम चीज जो हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करके रखता है और इम्यूनिटी सेल्स भी पैदा करता है, वो है आपका जिंक। ये जिंक नामक जो धातु है ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है ऑयस्टर्स में, यानी एक समुद्रिक जीव होता है जिसमें भरपूर मात्रा में ये पाया जाता है जिंक। तो इन सारे विटामिन जो है, ये सारे विटामिन आपका जो इम्यून सेल्स जो पैदा करता है 2 ऑर्गन, यानी कि आपका बोन मैरो और थाइमस, ये आपको बहुत ही जो है इसके लिए जरूरी है। तो इन विटामिनों का और जो मैं सोर्सेज बताया उसका आप सेवन करेंगे तो आपका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो सबसे अंतिम में जो 10वां जो सबसे अहम चीज है वो है हाइजीन, यानी कि स्वच्छता। ये ख्याल रखें कि आप जब बाहर से आए तो कम से कम आपका जो हाथ है वो साबुन से कम 20 सेकंड तक आप उसको धोए, और अनायास जो है गंदे हाथों से अपने चेहरे को ना छुए। और जिस स्थान पर जो बाहर के लोग आते हैं या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दरवाजे के जो हैंडल होता है, इस टाइप के जो सरफेसेस है वो सतह है, उसको एक रेगुलर बेसिस में उसको पोंछ के रखें, बार बार उसको पोंछे। और आप जब भीड़ में जाए तो भीड़ में आप मास्क की इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये जो हानिकारक वायरस है
बीमारी है ये बता के नहीं आते। तो इसीलिए आप सावधान रहेंगे, आप प्रिवेंट करेंगे तो आप जो है उस वायरस के, उस बीमारी के उससे आप दूर रहेंगे। यह आपके लिए वो बेअसर होगा। तो इसीलिए इस तरह जो है आप आपका इम्यूनिटी को आप बरकरार रखिए, मजबूत रखिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि HMPV वायरस जो है ह्यूमन मेटानिमिक जो वायरस है, ये कोई ऐसी बड़ी चिंता वाली वायरस नहीं है, क्योंकि ये 2001 में सबसे पहले इसको डिटेक्ट हुआ था और तब से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो इसीलिए आप अगर चाहे ये वायरस हो या कोई भी वायरस हो, तो आपका शरीर जो है ये चाहे कोई भी मतलब बीमारी हो ऐसा, तो उसका भरपूर रोकथाम कर सके। इसीलिए आप अगर आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेंगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आशा है ये जो वीडियो है इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप इस जानकारी के साथ जो है अंत में आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और लोग जो है उनको भी पता चले। और ये जो वीडियो है ये साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के द्वारा पाया गया है, जो कि US में हुआ था, और मैंने आपको ये चीज आज जो है इस वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाया। अंत में मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।